कह सकते हैं कि बच्चों का काट दिया, कुछ क्लियर नहीं रखा। क्लियर क्यों नहीं लिखा? लेकिन हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कटवा कटवा के, हम लोग कटवा ही रहे हैं लगातार, कभी कहीं कट गया कभी कहीं कट गया। अब एसएससी भी काट रही है, सरकारों ने भी काटा है, कटवाते रहेंगे क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाएगा तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। पेपर के अंदर लिख रहे हैं अर्थमेटिक बेसिक स्किल पूछेंगे, सिलेबस के अंदर एडवांस मैथ्स भी दे दिया, फिर जब टीयर 2 की बात आई तो प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने पूछ लिया। यही बड़ी बड़ी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात रह गई कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाई कर दिया गया है, केवल टीयर 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। यहां भी क्या कर रहे हैं भाई, ये कॉपी पेस्ट है, ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बता दूं ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। भाई लिख दो टाइटल में भी कॉपी पेस्ट कंटेंट। कॉपीराइट आ जाना चाहिए, सीजीएल को कॉपीराइट भेजना चाहिए सीएचएसएल को कि आपने हमारे कंटेंट को एज इट इज कॉपी किया है, क्लेम कर देना चाहिए। मैं ये मानता हूं, बताओ सब कुछ एज इट इज लाइनें कॉपी थी। आप अगर याद करो आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो एज इट इज लाइनें कॉपी थी, ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये भी नहीं है कि यहां पे ओवरऑल में 2 एल हैं तो वहां पे 1 एल था और एल तो लग गई हमारी आपकी सबकी। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप खुद बताओ, अगर मैं एक भी बात इसमें गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे ये बात गलत कह रहा हूं। जब आप बच्चों से 100-100 रुपए की उम्मीद कर रहे हो, आपको पता है कि आपका धंधा चल रहा है, इस फॉर्म को भी 40 लाख लोग भरेंगे, 40 लाख को 100 से गुणा करो तो कितना बैठता है? 40 करोड़, 4 करोड़, जो भी बैठता है। लेकिन इतना पैसा आपके पास आने वाला है, आपको पता थी कि ये बिजनेस हमारा अच्छा जाने वाला है, तो क्या आप नया नोटिफिकेशन नहीं तैयार करवा सकते थे? और इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन देते हो, ऐसे लगता है कि एक वालिया वकील को पकड़ के लाएं और या फिर एक लीगल टीम लगेगी 13 लोगों की जो ये नोटिफिकेशन पढ़ के बताएगी आखिर दिक्कतें इसमें क्या है। जो मोटी मोटी बातें हैं कि चश्मा लगा के फोटो नहीं लगवानी, वो मुझे कहीं नोटिफिकेशन में दिखती नहीं है, चश्मा लगाकर भी उसको बारीकी से पढ़ो। अरे मेन पॉइंट दे दो, ये एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, बात खत्म। 36 पेज का नोटिफिकेशन बनाओगे, वो भी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऐसे नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? 10,000 लोग देख रहे हैं, 3,000 लोगों ने लाइक किया है, क्यों भाई? लाइक तो कर दो, कम से कम पसंद तो कर दो। आप बताओ अगर मैं एक बार भी गलत बोल रहा हूं, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं कि आप यहां पर ये दे रहे हो, सीधे सीधे आप यहां पर दे रहे हो कि यार ये हम ये चीजें पूछेंगे, बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, और यहां सिलेबस में पूरा दे रहे हो, इसको नोटिफिकेशन को रिवाइज होना चाहिए। अगर एसएससी के चेयरमैन यहां पे देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि भाई साहब कॉल ही लगा लेता हूं। हेलो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? चेयरमैन साहब, जब आप हमारे साथ पहले पढ़ा करते थे, हमारे सीनियर थे, तब आपको पता है कि आपने 2 लड़कियों को सेम लेटर लिख के दे दिया था और आपने नाम एडिट किया था और बीच में एक जगह रह गया था सुमन और रीता, और आप पकड़े गए थे और बुरी तरीके से धुलाई हुई थी आपकी प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि आपने लेटर दिया, दिक्कत इस बात से थी कि आपने सुमन को भी वही दिया है और रीता को भी वही दिया है। तो यह आदत आपकी उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि सुधर जाएगी, आप ये समझ जाएंगे कि आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बट आप आज फिर ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आधा अधूरा कॉपी कर दिया और एक जगह से आप चेंज हटाना भूल गए। जब आपने टीयर 1 में ये दे दिया कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल होगा, तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने सिलेबस सीजीएल का कॉपी कर दिया? बताइए। घर पे भी कई बार पकड़े गए, आई लव यू भी कॉपीड भेजते थे। भाई आपका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी भी रिक्वेस्ट है आपसे चेयरमैन साहब, साहब इसलिए लगा रहा हूं, साहब आप जानते हैं हम किसको कहते हैं, सम्मान की बात है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन को चेंज करके एक बार दोबारा दे दो। इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की जिंदगी अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी बात से ही मुकर रहे हो। सोचो आप केजरीवाल हो क्या यार? आप यहाँ 13वें पेज पे कह रहे हो बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, ठीक है, और एक तरफ फिर आप पूरा सिलेबस दे रहे हो, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये कहां से बना है सिलेबस? कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें इस तरीके की चीजें ऐसे लिखी हुई हैं? ये बताओ कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें सिलेबस इस तरीके से दिया होता है यार? और टीयर 2 में आपने एज इट इज सिलेबस कॉपी कर दिया, ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारा कुछ सीजीएल का कॉपी कर दिया। जल्दी थी नोटिफिकेशन देने की, तो यार जल्दी में गलतियां करोगे। आप मुझे बताओ, जल्दी में गलतियां करेंगे, बहुत ही गलत बात है। आप चेंज करवाओ इसे। मैंने रख दिया फोन।